तो ये डॉक्टर केसीनाथ 6 क्लास का मेंसुरेशन चैप्टर, ठीक है, यानी क्षेत्र मिति है। इस वीडियो में हम लोग जो भी 10 का ए है ना उसका हम लोग बेसिक देखें। आपको पता नहीं तो बता दें कि हम लोग सबसे पहले जो 10 का ए है जैसे, तो उसका सबसे जो भी उसमें क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देखते हैं, मतलब बेसिक देखते हैं, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 का बी होगा तो उसका अलग से जो भी उसमें क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड हम लोग बेसिक देखेंगे, ठीक है, तभी इस क्वेश्चन करते हैं। एक ही वीडियो में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं देखते क्योंकि वो लंबा हो जाता है और वो बोरिंग भी हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो का स्टार्ट, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आप वीडियो पर इस वीडियो पे कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, उसके अनुसार हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर केसीना बनाने का अभी हम लोग तैयारी में नहीं थे, बट यहाँ पे अभी स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग का अगर अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो हम लोग यहाँ पे इस पर भी काम करेंगे। और आपको कमेंट करना कि किस चैप्टर का आपको अगर ज़रूरत होगा जिसका ज़्यादा, ठीक है, तो वो हम लोग जल्द से जल्द बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लेंथ यानी लंबाई के बारे में, तो ज्यामिति में हमने बिंदु, रेखा और रेखाखंड के बारे में पढ़ चुका है। बिंदु जैसे पॉइंट होता है और रेखा हमने पढ़ा जिसका कोई भी अंत सीमा नहीं होता, मतलब वो इंडेफिनिट, मतलब बढ़ते रहता है, वो जाता है, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। और रेखाखंड जो रेखा का एक टुकड़ा होता है उसको रेखाखंड कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ा है। हमने यह भी देखा है कि एक बिंदु में लंबाई एवं चौड़ाई नहीं होती है। एक बिंदु में न तो लंबाई होता है और न ही चौड़ाई होती है, इसकी मात्रा स्थित होती है, ओनली पोजीशन, ठीक है, होती है। एक रेखा में सिर्फ लंबाई होती है, तो रेखा की अगर बात किया जाए तो लंबाई होती है किंतु चौड़ाई नहीं होता है। ऐसे अगर देखें तो इसकी चौड़ाई थोड़ी होता नहीं होता है। रेखा की लंबाई असीम होता है, यानी कि उसका कोई लिमिट नहीं होता है, अनंत तक होता है, क्योंकि यह दोनों ओर अपरिमित रूप से फैली होती है। रेखाखंड जो होता है यानी लाइन सेगमेंट की एक लंबाई मापी जा सकती है क्योंकि इसमें विस्तार साइज की सीमा होती है, अतः किसी रेखाखंड के विस्तार की माप इसकी लंबाई कहलाती है। दो रेखाखंडों में जिसकी लंबाई अधिक होती है वह दूसरे रेखाखंड से लंबी कही जाती है। अब लंबाई का मात्रक भी होगा यहाँ पे। तो लंबाई माप का मात्रक मापी जाने वाली वस्तु की बड़ा या फिर छोटा होने पर निर्भर करता है। लंबाई माप की बड़ा छोटा इकाई किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर आदि है। तो यहाँ पे घटते घटते क्रम में आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो एक मात्रा को दूसरे मात्रा में निम्नलिखित सारणी के अनुसार बदला जा सकता है। तो जैसे कि मीटर से सेंटीमीटर में हम लोग चेंज कर सकते हैं, मीटर से किलोमीटर में, किलोमीटर से मीटर में, तो ये सब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में इसका एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे चेंज करने का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना हो तो 1000 मीटर, 2 किलोमीटर को तो 2000 मीटर, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, उसी प्रकार से 1 डेसीमीटर की बात किया जाए तो 10 डेसीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में आपका 10 मिलीमीटर होता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। वैसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको अच्छे से बताएंगे किस प्रकार से चेंज करना है, तो आपको इजली समझ में आ जाएगा। कुछ पदों की यहाँ पे डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। तो तलीय वक्र, द सिंपल जो प्लेन कर्व होते हैं, जैसे कि तलीय वक्र, तो किसी तल में सरल या वक्र रेखाओं से बनी आकृति को तलीय वक्र कहते हैं। निम्नलिखित चित्रों में कुछ तलीय वक्र हैं। तो यहाँ पे सरल और वक्र रेखाओं से बनी आकृति को हम लोग तलीय वक्र कहते हैं, निम्नलिखित चित्र को जैसे कि देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब बंद वक्र और खुला वक्र इसमें भी हो जाएगा। तो जो खुला होगा वो खुला और जो बंद होगा जो बंद होगा। तो बंद वक्र, जिस वक्र का आरंभ बिंदु और अंत बिंदु एक ही होता है, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ वहीं पे अगर खत्म होगा तो वो ऑब्वियसली बंद हो जाएगा, ठीक है ना, उसे बंद वक्र कहते हैं। ऊपर के चित्र में चौथा को छोड़कर सभी बंद वक्र है। ऊपर आपने देखा सरल वक्र वह वक्र जो अपने आप को प्रतिच्छेद नहीं करता है, सरल वक्र कहलाता है, ठीक है। सरल वक्र उसको बोलेंगे जो अपने आप को प्रतिच्छेद नहीं करता इस प्रकार से। तो ये सरल नहीं है क्योंकि ये प्रतिच्छेद करता है। तो जो प्रतिच्छेद नहीं करता, ऊपर के चित्र में दिए गए सभी वक्र जो है वो क्या है, सरल है, ठीक है। सरल बंद वक्र की बात किया जाए तो जिस वक्र के आरंभ बिंदु और अंत बिंदु एक ही हो, उस जो अपने आप को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती है, वह सरल बंद वक्र कहलाती है। सरल का मतलब प्रतिच्छेद तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। बंद वक्र मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हो वहीं पे खत्म होगा, ठीक है। सरल बंद वक्र उस तल को जिस पर वह खींचा गया है दो स्पष्ट भागों में बांट देती है, एक अंतःभाग एक बाह्य क्षेत्र। तो जहाँ पे खींचा गया उसका एक बाहर का क्षेत्र होगा, एक उसके अंदर का क्षेत्र होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको बोलेंगे ये बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, सरल बंद। ये खुला है, ठीक है,
और ये बंद है, ये भी बंद है। तो प्रतिच्छेद तो ऐसे कोई नहीं कर रहा, सरल हुआ, ठीक है। और चौथा में अंतः क्षेत्र की बात की जाए तो तल का वह क्षेत्र जो वक्र के अंदर रहता है वक्र का अंतः क्षेत्र होगा, और वह क्षेत्र बाहर वाले क्षेत्र, तो तल का वह भाग जो वक्र के बाहर रहता है वक्र का बाह्य क्षेत्र कहलाता है। वक्र को अंतः क्षेत्र की परिसीमा यानी बाउंड्री कहते हैं। जो जैसे ये है तो इसकी परिसीमा, ये जो है ना रेखा, ये बाउंड्री हुआ, ये परिसीमा हुआ, ठीक है। जैसे कि ये फिगर है, यहाँ पे ये अंदर वाले क्षेत्र हुए, ये बाहर वाले क्षेत्र हुए, और ये जो राउंड है ये परिसीमा हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे अंदर वाले भाग को कलर किया हुआ, ठीक है। तो ये होता है सभी के सभी सेट में। चित्र 8 में वृत्त के भीतर छायांकित भाग को वृत्त का अंतः क्षेत्र कहते हैं, और बाहर वाले क्षेत्र को बाहर क्षेत्र कहते हैं। वृत्त के बाहर तल का मतलब बाहर क्षेत्र कहलाता है। आयत का जो छायांकित भाग है उसी तरीके से छायांकित भाग प्लस परिसीमा अंतः क्षेत्र में आते हैं। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है, स्पष्ट है। छायांकित जो भाग है और जो परिसीमा है यानी जो बाउंड्री है वो भी अंतः क्षेत्र में आएगा, ठीक है। छायांकित भाग परिसीमा को बाहर का भाग यानी बाह्य क्षेत्र कहलाता है, तथा छायांकित भाग प्लस परिसीमा के बाहर का जो भाग है ना उसके बाहर का वो बाह्य क्षेत्र कहलाता है। परिमाप की बात किया जाए, परिमाप मतलब जो बाउंड्री होता है उस सभी का योग, ठीक है। वो सेंटीमीटर के होगा, अगर 2 सेंटीमीटर 3 सेंट सभी को जोड़ देंगे तो वो परिमाप होगा। जैसे किसी बंद वक्र की परिसीमा की लंबाई को उसका परिमाप कहते हैं, जितना वो परिसीमा है टोटली तो वो होगा परिमाप। दैनिक जीवन में परिमाप की अवधारणा का उपयोग हम बहुअद्धा करते हैं। जैसे एक किसान जो अपने खेत के चारों ओर बाड़ लगाना चाहता है वह परिमाप की अवधारणा का उपयोग करता है। जैसे खेत के किनारे में लगाना है तो वो देखेगा वो कितना सेंटीमीटर या मीटर में है टोटली, ठीक है। एक इंजीनियर जो अपने घर के चारों ओर चार दीवारी बनाना चाहता है तो वह परिमाप अवधारणा का उपयोग करता है। एक व्यक्ति जो खेल खेलने के लिए एक पथ तैयार करता है, रास्ता तैयार करना चाहता है, वह परिमाप की अवधारणा का उपयोग करेगा क्योंकि उसको कितना दौड़ना होगा मीटर, ठीक है। कुछ विशेष आकृतियों के परिमाप, जैसे त्रिभुज का परिमाप की बात की जाए तो 3 भुजा, अगर इसको ए बोले, इसको बी बोले, इसको सी बोले भुजा को, तो यहाँ पे सभी का योग होगा, इसका योग, इसका योग, इसका योग, यही परिमाप हुआ जितना बाउंड्री है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज की भुजाएं होगा। आयत का परिमाप की बात किया जाए तो आयत में ये आमने सामने की भुजा लंबाई होता है, ठीक है। तो ये वाले और ये वाले वो वाले सभी को जोड़ देंगे, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, यानी 2 लंबाई 2 चौड़ाई है, ठीक है। इसलिए हम लोग 2 इंटू एल प्लस बी बोलते हैं, 2 कॉमन लेवा जाता है, ठीक है। 2 इंटू एल प्लस बी, एल बी क्रमशः आयत की लंबाई चौड़ाई होता है। और अब यहाँ पे जैसे वर्ग है तो वर्ग का जो होता है सभी भुजा इक्वल होते हैं, तो ये भी ए है तो ये भी ए भी ए, ए भी है। जैसे 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2, ए भी 2, ए भी 2, तो सभी को जोड़ देंगे, 2 4 6 8। उसी प्रकार से ए है तो ए प्लस ए 4 ए ऐसे रहेगा, तो इसको हम लोग 4a लिखते हैं डायरेक्ट, यानी वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होगा अर्थात 4a। समबाहु त्रिभुज की बात की जाए तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा इक्वल होता है, यानी 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, तो ए प्लस ए यानी 3 गुना भुजा इसको भी बोल सकते हैं या फिर 3 है, ठीक है। तो परिमाप का मतलब ये होता है जो भी बाउंड्री है उसका योग। तो यहाँ पे देखिए 10 का में पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक का परिमाप ज्ञात करना। तो परिमाप ज्ञात करना तो सिंपल सा इतना 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस, ठीक है। यानी आकृतियों का परिमाप बराबर ऐसे लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। इसको आयत है तो 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ठीक है। तो 2 इंटू एल प्लस बी करेंगे तो 25 दूनी 50 और चौड़ाई जो होगा 11 दूनी 22 यानी 72 हो जाएगा, ठीक है। ये भी वर्ग है तो इसको हमने परिमाप देखा 4 गुना भुजा यानी 832। इसका जो सभी का अलग अलग है तो 15 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 17, इन सभी का योग जो भी आप करके देख लीजिए। वैसे 15 दूनी 30, ठीक है, और 30 और 10 40 47, ये जोड़ेंगे तो 47 48 49 1 50 10 60 और यहाँ पे 10 70 2 72, शायद इसका भी सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा, वैसे आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से सभी को जोड़ना है। बनाना कैसे वो नीचे देखिए, जैसे पहला तो आकृति का परिमाप पहला में तो क्या क्या था 7 प्लस 8 प्लस 5, तो यहाँ पे 7 प्लस 8 प्लस 5 होगा पहला में, ठीक है। 5 प्लस 7 प्लस 8 होगा कितना है 20 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से बनाना है। दूसरा में 2 इंटू एल प्लस बी है ना 25 प्लस 11, तो 2 इंटू 25 प्लस 11 36 36 दूनी 72 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से सभी बन जाएगा। अब इसमें रह गया पाँचवा और छठा, तो पाँचवा छठा को देख लेते हैं। तो इसे देखिए, इसमें इस प्रकार से आकृति है ना, तो आप कहीं से जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 6 प्लस 1
प्लस 5 और प्लस में ये 6 होगा। अब ये 6 कैसे होगा हम लोग बताते, फिर 5 है, ठीक है, फिर 1 है और फिर 6 है और फिर ये 8 है। तो इस प्रकार से हम लोग सब ऐड करेंगे। तो ये वाले लंबाई नहीं पता, इसका कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो हमारे पास 6 है, ये हमारे पास 5 है, ये भी 5 है, ये कितना होगा। तो ये टोटली हमारे पास 8 है, ठीक है। और हमें पता है ये सामने 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहाँ पे इतना जो होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे भी टोटली यहाँ पे देखें तो 6 है, ठीक है। ये टोटल वैसे अगर ऊपर में देखें तो ये टोटली 6 है इतना, और हमें पता है इतना 5 दिया हुआ है, तो इतना 1 होगा, ठीक है। क्योंकि ये टोटल 6 है तो इतना 1 ही होगा ना, तो 1 होगा, ठीक है। तो 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे कट जाएगा, तो 1 ऊपर में इतना 1 है, ठीक है ना। वो सामना सामने भी देखें तो जितना 1 है ये इधर भी 1 ही होगा, तो ये 1 है और यहाँ पर भी ये भी 1 होगा, तो 1 ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये देखिए 8 में से ऊपर 1 घटा, नीचे 1 घटा, तो 2 घटा, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये आपका इतना 6 हुआ, ठीक है ना। तो इसका परिमाप पचमा में, तो 8 प्लस 6 प्लस 1 हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया ना, यहाँ से 8 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 6 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से और सभी को जोड़ते हैं तो 38 आता है। इसका आंसर आपका बुक में तो नहीं देता है, तो आप इसको यहाँ पे एक्चुअली ऐसा ही होगा, आप भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और 6 नंबर क्वेश्चन में तो इसका आपका परिमाप निकालना, आप इसमें देखिए तो ये 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, 5.5 मतलब 5.54, फिर 5.5, फिर ये 2 है, फिर यहाँ पे 4.5 है, फिर 4.5 है, फिर 2 है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे बनाए हैं। फिगर को आप देख सकते हैं, पहले 5.5, फिर 4, फिर 5.5, फिर प्लस 2, फिर 4.5, फिर 4.5 है और फिर 2 है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पे सभी को अलग अलग लिख लिया, सभी को ऐड कर देना। तो आपको ऐड करना, देखिए 5.5 ये कितना हो जाता है 11, 4.5 कितना होगा 9, 11 9 20, 4 24, 24 तो 26 और 26 2 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसका सेकंड नंबर, एक आयत का परिमाप ज्ञात कि जिसकी लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है। तो इतना हमें पता है, लंबाई 2 × L + B होता है, यानी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो दिया है लंबाई बराबर इतना, चौड़ाई बराबर इतना, तो आयत का जो परिमाप होगा वो कितना होगा, हमें फार्मूला पता है 2 × L + B। तो 2 × लंबाई कितना है 50 है, तो 50 लिखे, चौड़ाई 35 है तो 35 लिख दिए, ठीक है। आप 35 और 50 को जोड़े तो 85, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो 2 × 85, 85 गुना 2 करेंगे तो 170 आएगा, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 17, यानी 170 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो लंबा ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 ही तक क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसमें जो भी क्वेश्चन होगा 10 का में वो खत्म कर देंगे। ये डिपेंड करता है आपके कमेंट पे और आपके रिस्पॉन्स पे, ठीक है। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।